बीवी मिसेस सबीना सागर हुसैन। मैडम, मुझे वकील साहब के पुकारने पर एतराज है। मैं इस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, यहाँ तक कि उसका नाम भी मेरे नाम के साथ मुझे गवारा नहीं। मुझे मेरे नाम सबीना बेगम से पुकारा जाए। लेकिन आपके कहने से हकीकत तो नहीं बदल सकती। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए आपको आप ही के नाम से पुकारूंगा। उस्ताद, माल तो बहुत अच्छा है। हमें पूछने के टैक्सी है, टैक्सी वो भी ऐसी। समझा? हाँ तो सबीना बेगम, आपने पुलिस को दिए हुए अपने बयान में मुल्जिम के खिलाफ अपनी 3 बेटियों को रेप करने का इल्जाम लगाया है। क्या यह सच है? बदकिस्मती से ये बात सच है। अदालत को आप बताएंगी कि इस सिलसिले में आप क्या जानती हैं? जरूर बताऊंगी वकील साहब। मर्द औरत का मान सम्मान सब कुछ होता है। ये मर्द ही है जो एक औरत को सोसाइटी में, समाज में इज्जत दिलाता है। औरत धरती है तो मर्द उसका आकाश। मर्द के आगोश में आते ही औरत दुनिया भर की मुसीबतें भूल जाती है। एक औरत को अपने पति के खिलाफ बोलने में कितनी दिली तकलीफ होती है, ये तो बस वही औरत जानती है जिस पे बीती हो। ये मुल्जिम के कटघरे में बैठा शख्स कभी मेरा पति था, मगर आज ये इंसान नहीं, हैवान है। इसने मेरी जिंदगी तो बर्बाद की ही, मेरे बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक पति और बाप अपनी पत्नी और बच्चों के लिए छत्र छाया होता है। जब वो घर में होता है तो एक सुकून, एक हिफाजत का एहसास होता है, मगर इसके घर में आते ही ऐसा लगता था जैसे घर में कोई आतंकवादी घुसाया हो। सारा घर बेचैन और व्याकुल हो जाता था। मेरी बच्चियां सहम जाती, घर के कोने कोदड़ों में छिपती फिरती थी। मैडम, इस जलील ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अपने ही नजरों में गिर गए हैं हम। अगर बाप ऐसा होता है तो खुदा करे दुनिया में कोई भी बाप जिंदा ना रहे, क्योंकि ऐसे नीच और कमीने बाप के होने से तो ना होना अच्छा है। उस्ताद, सही कहती है बेचारी। चुप। भीगी बिल्ली पे मत जा, आगे आगे देख क्या होता है। योर विटनेस प्लीज। खुदा किसी को ऐसा जालिम बाप और ऐसा जालिम पति न दे। इंसान नहीं, भेड़िया है ये। और कितने दुख की बात है कि एक पत्नी को कोर्ट में खड़े होकर अपने पति के खिलाफ उसके कारनामों के सारे राज उगलने पड़ते हैं। बड़ी दुख की बात है ये, है ना? सबीना बेगम, आप किसी रहमत शेख नाम के आदमी को जानती है? हाँ? नहीं। अच्छा, और लखनऊ में रहने वाले वाजिद अली को जानती है? नहीं नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा, एक बड़ा आसान सा सवाल करता हूं मैं। सागर हुसैन से शादी करने से पहले भी आप शादीशुदा थी? मैं कुछ समझे नहीं। इसमें न समझ में आने वाली क्या बात है? सागर हुसैन से शादी करने से पहले आप शादीशुदा थी या नहीं? जी। That's all, Your Honor. मेरे मौक्किल सागर हुसैन से शादी करते वक्त सबीना बेगम शादीशुदा थी। जी, इनके पहले शौहर का नाम है रहमत शेख और इत्तेफाक से वो हजरत इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं। तशरीफ रखिए। और ये रहा इन दोनों का निकाहनामा। इन दोनों की एक पहले से बेटी भी थी, साहिला, और ये रहा साहिला का बर्थ सर्टिफिकेट। जरा जज साहिबा को दिखा दीजिएगा, नवाजिश होगी। बानो का जन्म होने तक
इन दोनों ने सागर हुसैन को अंधेरे में रखा, उसे नहीं बताया ये शादीशुदा थी और इनकी एक बेटी भी थी। सबीना, इसको बाहर घूमने की आदत लग गई है। इसको मैं बाहर घुमा के लाता हूँ। जी। हाँ? जी। चलो चलो बेटा, बाहर चलते हैं, तुम्हें घुमा के लाते हैं। लो ये दूध रख दो। चलो चलो बेटा, मेरा बेटा बाहर घूमेगा। देखिए अब यहाँ बिल्कुल मत रोना। देखो अच्छी सी हवा आ रही है, सब खुला खुला है बेटा। बहुत अच्छी खाला सुनिए हमारी, बहुत अच्छी खाला मेरी जी। बेटी। यहाँ सबीना कहाँ रहती है? यहाँ पर रहती है। शुक्रिया। कौन? अच्छा, तो यहाँ अय्याशी हो रही है। किसी की पाबंद हो या धंधा कर रही हो? तमीज से बात कर। मुझे तमीज सिखाती है? साली, कपड़ों की तरह मर्द बदलने वाली औरत, तुझसे तमीज से बात करना तो तमीज की तौहीन है। चल निकल यहाँ से। अरे मुझे खुद को घिन आ रही है तेरे सामने खड़ा होकर। ये बच्ची जिसे तू निकालकर मेरी छाती पर डालकर भागाई है ना, इसे मैं तुझे सौंपने आया हूँ। क्यों? ये तेरी नहीं है? इसे क्या मैंने अपने अकेले के खून से जना है? अरे मेरे पेट पे अपना पेट रखकर रात रात भर रगड़ा है तूने, तब जाके पैदा हुई है ये। मेरा मर्द बनने में तो तुझे बड़ा मजा आता था, बच्ची का बाप बना पड़ा तो हवा निकल गई। चल दफा हो यहाँ से, वरना शोर मचा दूंगी और लोग तेरा सर फोड़ देंगे। और सुन, अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। मैं धंधा करूं या किसी की रखेल बनूं तो मेरी कब्र पे छाती मत पीटना। अब दफा हो यहाँ से, मैं कहती हूँ निकल जा भड़वे कहीं के। जा यहाँ से और दोबारा पलट कर नहीं आना यहाँ पर। आ जाते मेरी जिंदगी में। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। सबीना, हम इस बच्ची को पालेंगे। आज से इसके अब्बू और अम्मी हम ही दोनों हैं।